क्या आपको भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानने और उन्हें बनाने में दिक्कत होती है? अगर हाँ, तो बस आप 2 मिनट इस वीडियो में बने रहिए, आपके सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम होता है जो स्वयं या खुद का बोध कराता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव बनाने के क्या रूल्स होते हैं, कैसे रिफ्लेक्सिव बनाया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखना है कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, यानी आई, वी और यू, इनके पॉजिटिव एडजेक्टिव में अगर हम क्या जोड़ा है, सेल्फ जोड़ा है या सेल्फ जोड़ा है, तो ये किसमें बदल जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सेल्फ कहाँ जोड़ना है आपको, यानी जो प्रोनाउन सिंगुलर का बोध कराएंगे उनके अंत में सेल्फ जोड़ना है, और जो प्रोनाउन प्लूरल का बोध कराएंगे उनके अंत में सेल्फ जोड़ना है, तो वह बदल जाएंगे रिफ्लेक्सिव में। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को। तो जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है आई का पॉजिटिव होता है माई, और माई में हमने क्या जोड़ा, सेल्फ, बन गया माई सेल्फ। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है वो आवर होता है, और आवर में सेल्फ जोड़े, क्योंकि प्लूरल के साथ सेल्फ जुड़ेगा तो आवर सेल्फ बन गया। ऐसे ही योर जो होता है, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और इसमें सेल्फ और सेल्फ दोनों जोड़ा गया है, क्योंकि यह सिंगुलर के लिए भी प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए भी प्रयोग होता है। तो सिंगुलर के लिए अगर हमें यूज करना है तो सेल्फ जोड़ देंगे तो योर सेल्फ, और प्लूरल के लिए अगर यूज करना है तो सेल्फ जोड़ देंगे तो योर सेल्फ बन जाएगा। ऐसे ही आपके थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं, यानी थर्ड पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउन हैं, ही है, सी है, इट है और दे है। अब इनकी ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ना है, तो दोनों में अंतर ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पॉजिटिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ जोड़ना होता है, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ने से वह प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसके यानी ही के ऑब्जेक्टिव केस यानी ही में सेल्फ जोड़े तो ही सेल्फ बन गया, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हर में सेल्फ जोड़े तो हर सेल्फ हो गया, और इट में सेल्फ जोड़े तो इट सेल्फ हो गया, और दे जो होता है वह थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है, तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस देम होता है उसमें सेल्फ जोड़े तो यह देम सेल्फ में बदल गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो है उनका रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं।